जय हिंद दोस्तों। देखिए आज का क्लास जो हम लोग करने वाले हैं मैथ का, और मैथ का जो आपको एक बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और हम आपको बता दें कि 10वां क्लास के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो या यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, ये क्वेश्चन जो है ना पूछता ही पूछता है। देखिएगा, आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले समीकरण निकाय, यानी समीकरण जो दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि जो होता है ना बाबू, बहुत ही खतरनाक होता है। बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि भाई प्रतिस्थापन विधि बनाए कैसे। बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलत बना देते हैं। हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को एक बार 50 बार भी समझाया जाता है ना तो बच्चे इसको भूल जाते हैं। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि आज के बाद प्रतिस्थापन विधि आप कभी भी नहीं भूलिएगा लाइफ में। बहुत आसान होता है, बस आपको समझने की देर है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो समीकरण कितने दिए हैं। एक समीकरण यहां पे है और दूसरा समीकरण यहां पे है, तो दोनों को हम एक जगह लिख देते हैं। क्या लिखते हैं यहां पे, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2x + 3y = 11। दूसरा क्या लिखा हुआ है वहां पे जी, 2x - 4y = -24। ये दो समीकरण है कि नहीं बाबू, तो कहेगा सर हाँ दो समीकरण है। तो देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। यहां तो कोई दिक्कत, पहला वाले को समीकरण 1 मान लीजिए और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लीजिए, यहां तो कोई दिक्कत। अब हम एक में यहां लेके चलेंगे, यहां लेंगे समीकरण 1 में क्या लिख दिए बाबू, यहां पे समीकरण 1 में हम चलेंगे, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 क्या है तो कहिएगा सर यही ना है, लिखिए ना यहां पे 2x + 3y = 11। मेरा समीकरण 1 यही दिया हुआ है। देखो बाबू इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये बताओ ये 3y जो आपको दिख रहा है ये कौन सी में है, तो कहेगा 3y से पहले तो ये प्लस में दिख रहा है। अच्छा तय है ये कौन सी में है, प्लस में है। अगर इसको उठा करके हम इसको उस बगल फेंक देंगे तो कौन सी में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे 2x = 11 - 3y, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मान लीजिए कि कोई भी अचर शब्द यानी अंक अगर इसके साथ है, ABCD के साथ है, यानी कि अल्फाबेट के साथ होता है, यानी चर के साथ होता है, तो वो होता है गुना में। तो बताइए ये दो जो आपको दिख रहा है किसके साथ है, तो कहेगा सर चर के साथ है। तो चर का मतलब ये गुना है, यानी 2 और x के बीच में यहाँ कुछ नहीं दिखेगा तो भी मान लेंगे गुना है। ठीक है, तो 2 गुना में है, उधर उठा के फेंक देंगे तो कौन सी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 2 को उठाइए और इधर लाके पटक दीजिए बराबर के बाद, तो क्या हो जाएगा, तो x = 11 - 3y बटा क्या हो जाएगा नीचे जी 2। इसको समीकरण मान लेंगे हम 3। यहां तक कोई डाउट, हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे, आगे क्या चलेंगे, तो x का मान जो है ना बाबू समीकरण 2 में रख देंगे, कोई दिक्कत। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं, या आपका मन है कि नहीं हम प्रतिस्थापित काहे लिखे, तो आपका मन है अगर वो नहीं लिखने का तो रखने पर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, यानी हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी इसको हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो बताइए समीकरण 2 क्या है, तो कहेगा सर समीकरण 2 तो यही ना आपको दिख रहा है। तो आइए लिखिए यहाँ पे क्या समीकरण 2 है, तो 2x - 4y = -24, यही हमारा समीकरण 2 है। चलिए अब आते हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिखते हैं। अच्छा बताओ लोग 2 और x के बीच में जब कुछ ना दिखी तो क्या माना चला हो, गुना, तो हेजा हम लिख देते नहीं गुना, कोनो दिक्कत। x का मान कितना दिले भाई, पूरा x का मान है, तो यहाँ कोष्ट देगा, लिख दो 11 - 3y बटा में क्या लिख देंगे 2।
आ पोस्ट वाई जब बंद कर दो, ठीक बा हो। आपके बाद क्या बच गया, तो -4y, यहाँ ले तो -4y बराबर में क्या कर देंगे जी, यहाँ पे -24 तो हम यहाँ पे -24 लिख देंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एक बात देखो लोगी, है दुबा आ दुबा, ई दू से खत्म। अब हमारा क्या बच गया, तो यहाँ लिख देते हैं। चलिए आइए, क्या बच गया जी दिखेगा, तो यहाँ बच गया 11 - 3y, फिर क्या है -4y बराबर में -24, हमारा यही बच गया। अब हम क्या करेंगे, देखो बाबू, है 11 कौन सी में है बताइए, तो 11 से पहले ना प्लस के चिन्ह बा ना माइनस के चिन्ह बा, तो जब कुछ के चिन्ह ना देवला नु ओकरा के प्लस मानल जाला। तो 11 कौन सी में बा, प्लस में बा। एकरा के एक बगल उठा के अब बराबर के बाद ले जाके पटक दो, तो कौन सी में हो जाए, तो प्लस में बात, तो जाहिर बात है कि माइनस में हुई, तो लिख देंगे -3y -4y, यहाँ पे -24 है तो हम -24 लिखते हैं। 11 प्लस में है ना जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -11। अब देखिएगा, अब इसको देखते हैं, माइनस और माइनस प्लस, तो 4 गो 3 गो 7 गो, y है तो y लिख दो, कोई दिक्कत। देखिए माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे चिन्ह हम माइनस कर देंगे बराबर। आइए माइनस माइनस प्लस, तो 24 में 11 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 35 हो जाएगा। और चिन्ह किसका रहेगा, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आइए 7, अभी हम आपको बताए हैं कि कभी भी कोई भी अचर शब्द अगर चर के साथ रहता है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अंक जो है अल्फाबेट के साथ रहेगा तो कौन सी में रहता है, तो गुना में रहता है। जब उसको बराबर के बाद हम भेजते हैं तो वो हो जाता है कौन सी में, भागा में। तो आप जरा बताइए 7 यहाँ y है तो 7 कौन सी में है, तो कहेगा सर 7 जो है ना हमको तो पते है वो गुना में है, तो बबुआ कुछ ना है, उठा हुआ आओ बगल ले जाकर पटक दो, तो कौन सी हो जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा 35/7। कोई दिक्कत, काट दो, 7 × 5 = 35, y का मान हमारा कितना निकल गया जी, 5 हो गया। अब देखिएगा y का मान जो है ना समीकरण 3 में रख दो, क्या दिक्कत है, तो यहां लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम y का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दिए। अब देखिए बहुत किसी का क्वेश्चन रहता है, हम लोग पढ़ाते हैं जो ऑफलाइन बैच में, तो बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर आप 3 में काहे रखेंगे, हमार मन बा 2 में रखेंगे, रख दो। कौन कहता हमार मन बा 1 में रखे, रख दो भाई, आंसर बा वो तो नहीं है, ठीक बा। तो हमने y का मान कहां रख दिया बाबू, y का मान समीकरण 3 में रखना है, तो रख दे। तो बताइए समीकरण 3 कहां बा, ढूंढो तो कहेंगे सर है क्या लिख रहे बनी समीकरण 3, तो आइए समीकरण 3 यहां लिखते हैं, क्या है, तो x बराबर जो है 11 माइनस क्या है, 11 - 3y/2 है, यही ना है। चलिए अब इधर बना देते हैं यहाँ पे, चलिए आते हैं। अब देखिएगा यहाँ x है तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, यहाँ 11 है तो हम 11 लिखते हैं, माइनस 3 है तो फिर 3 लिखो। अच्छा 3 और y के बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, तो कहिएगा सर उसी वक्त बता ही रहे गुना मानिए ना, लीजिए ना गुना मान लीजिए। अच्छा y का मान कितना निकाले हैं अभी, तो y का मान 5 आया है, तो इसके y के जगह पे हम 5 लिख देंगे, और इसका आधा इसका बाटा 2 है तो 2 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करते हैं, फिर यहां लिखते हैं x बराबर 11 माइनस है तो माइनस, 5 में 3 से गुना करो कितना हो जाएगा 15, इसका क्या कर देंगे आधा। आइए x बराबर 11 में से 15 घटाओ, नहीं ना घटेगा तो कोई बात नहीं, बड़का में से घटाओ, 15 में से 11 घटा दो, तो ये सर 4 होगा। 4 कौन सी में होगा जी, माइनस में काहे होगा, कि हम बड़का में से छोटका घटे नहीं हो, अब बड़का के अलग चिन्ह कौन सी के बाद, तो माइनस के बाद, तो कोनो बात ना, आया के आधा कर दो, 2 दूना 4, x बराबर कितना हो गया हमारा 2, यानी x बराबर -2 आ गया, और y बराबर
5। ये हमारा हुआ प्रतिस्थापन विधि। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो विधि होता है ना बहुत ही आसान होता है। बच्चे क्या करते हैं ना जब ये लोग बनाते हैं, चाहे सब देखने जाते हैं और बनाते हैं, तो हम लोग बहुत बार देखने को मिला है कि बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, अगर 10वां क्लास में है तो 10वां क्लास में यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछता है, आपको 2 नंबर में पूछता है। कितना नंबर पूछता है? 2 नंबर में। और इतना बड़ा सोल्व करिएगा 2 नंबर आपको मिलेगा और बहुत बहुत आसानी से हल हो जाता है। मात्र 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। कब हल करेंगे आप? जब ये आपको समझ में आया होगा तब। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पूरा अच्छी तरह से आपको ये चीज समझा दिया। अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, सर हमको इस समझ में नहीं आया है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे और बताएंगे कि आपको समझ में कहेंगे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन समझ में तो आएगा ना। ये तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा फिर वीडियो पीछे करिए, फिर दोबारा उसको देखते रहिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए हम आए क्लास कब करते हैं जी? अब कल करते हैं। चलिए इसी बात में एक चीज बात है, देखिए हमारे जिंदगी में या किसी की भी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे कुछ बोल के चले जाते हैं। बहुत किसी का बात आपको बुरा भी लग जाता है, तो हम लोग कहते हैं ना हमारे बात उनको बुरा लग गई तो उनका सब दुश्मनी कर ले, साफ मन कर ले कि साफ जाके उनका मार दी, कुछ कर दी। सो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई कुछ बात आपको बोल ही दिया, चाहे कुछ भी कह दिया, तो क्या करिए? सबसे बड़ा चीज है, देखिएगा अगर मान लीजिए कि आप बात बोल दिया तो सबसे बढ़िया चीज है उस बात को जाने दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप उस बात के लिए लड़िएगा तो आपका समय बर्बाद होगा। दूसरा चीज है, सबसे बड़ा चीज है कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो सबसे पहले क्या करिए? इग्नोर करिए। अगर आप इग्नोर करते हैं ना तो आप बहुत महानता आप में होती है, क्योंकि वही लोग सक्सेस हो पाए आज तक जो हर बातों को इग्नोर करके चलते हैं। अगर हर बात को आप लेके चलिएगा ना तो ना आप कभी लाइफ में बढ़िएगा और ना कभी आप आगे बढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं कि हम जो समझाने वाले हैं वो आप समझ गए होंगे। कोई बात नहीं, आपको आशा करते हैं कि मैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी के लिए हम चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और ऐसे ही क्वेश्चन लाजवाब के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए